बुद्धिदायक। साले साहब जैसा लिस्ट तैयार करेंगे वैसा काम होगा। आजकल देखते हैं भोज में लोग सार को भंडारी बना देता है। भंडार का चाबी किसके हाथ में? साले साहब के हाथ में। ब्रज के रसिक संत कहते हैं देवाल बिगाड़े आरोर आ घर बिगाड़े सारोर। जय देवाल में बेसी अनबारी निकाल देवे देवाल के गिल्ले बुझू, देवाल अहाँ के कमजोर भ जाए। आ जय घर में बेसी सार के सम्मान हुआ लागल घर गिल्ले बुझू। सौसे हस्तनापुर के बर्बाद करे वाला अकेला शकुनी। तो जय परिवार में सार के बेसी वैल्यू है तो घर गिल्ले बुझू। ये तो अगर कोनो सार बैसल है तो राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का यह विडंबना है। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब आते हैं, कहते हैं अगर साले साहब बुद्धिमान है तो राय परामर्श करने में क्या दिक्कत है? नारद जी कहते हैं नाना कन्या विकृनो लोभात दंपति नाम च कलकनम। इसके बावजूद भी दिन रात पति पत्नी में ही कल्लह, पति पत्नी में ही झंझट। पहले देख करके समधि बनाया जाता था, अब देख करके लोग गृहस्थ आश्रम में समधि नहीं बनाते हैं। जहां सौदा पट गया वही समधि बन गया। यहां सौदा पटा समधि बना। विचार सम नहीं, बुद्धि सम नहीं, सौदा पर में समधि। पहले लोग रिश्तेदार, पहले जो लोग कुटमैती करते थे सब कुछ देख करके करते थे, लेकिन सब समाप्त हो गया। अब सौदा होता है। दादी राधे राधे। अहाँ सब कोनो व्रत करै छी? व्रत करै छियै? साउस ससुर के रोज पैर दाबि के सुतै छी? बुढ़वा की मजाल जे पैर दाबबै? अच्छा एक बात कहू, हम अपना तरफ से अहाँ के किछु नहीं कह सकै छी। अहाँ सब मातृ स्वरूपा शक्ति छी, हम अपना तरफ से किछु नहीं कहब। कनी मनी हम पढ़ल लिखल छी, बेसी पढ़लो लिखल नहीं छी। सास आ ससुर, ससुर के कहल गेलै धर्म के पिता, सास के कहल गेलै धर्म के माता। सही की गलत? अच्छा एक बात और कहूं, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, कितना सुंदर शब्द बना करके अंग्रेज लोग गया है। फादर इन लॉ, फादर मतलब पिता, इन मतलब अंदर, लॉ मतलब कानून। वकील कौन चीज के पढ़ाई करे छे? लॉ। यहाँ है फादर इन लॉ, तो फादर मतलब पिता, इन मतलब अंदर, लॉ मतलब कानून। कानून का तात्पर्य है धर्म। ये हमर पिता नहीं छे, लेकिन वेद शास्त्र के तहत, धर्म के तहत आज मानलियन जी हमर पिता छे, ई हमर माता छे। ते फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, धर्म का माता पिता छे। तो राधे राधे। अहाँ सास ससुर के सम्मान नहीं करे छी, सास ससुर के ठीक समय पर चाय पानी नहीं दे छी। आय की तो हम नरक निवारण चतुर्दशी केने छी। ये राधे राधे, ये आय की केने छियै? ये तो आय हम एकादशी केने छी। अहाँ के सब चतुर्दशी या सब एकादशी बेकार है, क्योंकि जिस धर्म को आप कर रहे हैं उस धर्म के जो माता पिता हैं उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हो, आपका सारा धर्म बेकार है। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, आप अपने जीवन में सारे व्रत को करना बंद कर दीजिए, किसी भगवान का नाम मत लीजिए। तन मन और धन से अपने सास ससुर का सेवा कीजिए। सास ससुर के सेवा के बाद जो समय बचता है अपने पति का सेवा कीजिए। जीवन में किसी भगवान का नाम लेने का कोई जरूरत नहीं है। बतिया बुझाता? राधे राधे। बुझे छियै? ये कतेक आदमी सास ससुर के रोज उठे छी, प्रणाम करे छी, कने हाथ ऊपर करू त राधे जेना लागे छे सभा जर पकड़ ले। आइए कतेक आदमी सास ससुर के पूजे छियै जेना हिनका सबके लागे छन सर्द पीट देल। राधे राधे। मौसमो ठंडा है, सर्द नहीं पिटबाबू। कोनो भी धर्म करे छी, कोनो भी व्रत करे छी, हम मना नहीं करब, करू, लेकिन साथ साथ सास आ ससुर के सम्मान करियो। हुनका अगर सम्मान करे छी, हुनका चरण वंदना करे छी ना राधे राधे, जीवन में कोनो व्रत करे के जरूरी नहीं। आ नहीं तो जीवन भर नरक निवारण चतुर्दशी करे छी, किछु होय वाला। आइए केहन रुकिए न, केहन नरक छे जे साले साल अहाँ नरक जा रहलिए ना, साले साले एगो के साँझ में बड़का बैर अहाँ के निकाल रहल। केहन नरक छे यो कि साले साल लोग घुसे छे, साले साल निकलैए। आइ की त नरक निवारण चतुर्दशी। यो सरकार किया एना धरफरायल छी यो?
ठाकुर जी के लीला एखन मान लिया एक दिन के प्रोग्राम रहे, नाल लोग आयल छी, कथा में तबला भी रही, जहिना बाबा तहिना हमर एगो तबला बाबा, हम जे कथा करो तो जोर से पीट, अरे राधे राधे रे किया एना केने छै रे, शांति से बैस के सुन ले, फटाक से तबला पर फटाक से किया एना केने छै रे, नहीं बतेलक। बाद में पूछलिए राधे राधे रे की एतेक तू किया कथा में तबला बजबै छै रे, कहिया सरकार नहीं जानलिए त ना, जै दिन से हमरा बियाह भेल न ओइ दिन से हमर जिंदगी में बेचैनी आ कहलिए अरे रे तोहर बियाह भेलो तो तोरा जिंदगी में बेचैनी एलो तो मंच पर तोरा कोन बेचैनी धले छौ रे। कहलक सरकार एगो चीज अहाँ के देखबै छी, की देखे में रे, सरकार देखियो ना तबला पर में की केलक जे कन्या के फोटो रहे साथ में, आ बायां बगल सास के फोटो रहे साथ में। कहली अरे तो तू एक बगल कन्या के फोटो एक बगल सास के फोटो एना किया रे, कहिया सरकार कन्या हमर बड़ बदमाश, आ हम जे कन्या के किछ कहै छियै त हमर सास कहै छै जे दहेज प्रथा में केस क दे, त डर है हम कन्या के किछ कहि नहीं सकै छी, ओकरा मार नहीं सकै छी, 50% आरक्षण सरकार भेटल है, हम की केलौं एक बगल कन्या एक बगल सास के फोटो रखने छी तबला, जखन जखन एकरा दुनू पर नजर पड़ैया मोन होइ छै एकरा पटपटा दिए, कहलिए एना नहीं कर, एना केना उचित, सरकार 2 मिनट कथा सुन ध के पटपटेने छी। कहलिए अरे राधे राधे रे तू दुनू के फोटो हटा न दे, सरकार केना हटा दिए, अगर हमर बात बुझते तो हटा देतिए, लेकिन सरकार बातो नहीं ना बुझै छै रे। आब की भेलो रे, सरकार की कहो, अहें संगे रामपुर जलालपुर में कथा क के गेलिए घर, सरकार कथा में अहाँ कतौ भात खाए नहीं दै छी, सब जगह रोटी खुबै छी, सरकार 10 दिन से भात नहीं खेलो, भात खाए की इच्छा, घर गेलो कन्या के कहलिए राधे राधे आई जल्दी से अहाँ कनी बैगन के तरकारी या भात बना लिया, कन्या हमर बैगन के तरकारी भात बनेलै ने, सरकार खाए के लेल बैसलौं, जहिना भात तरकारी उठा के मुंह में देलिए खूब नम्हर कंकर पड़ गेल दांत के तर में, कन्या के बजेलिए कहलिए ये अहाँ के नहीं सुझाइए ये किया न देखलिए भात में कंकर पड़ल छै, भगवान एतेक नम्हर नम्हर दू आंख देने छै नहीं सुझाई छ तोरा, सरकार कन्या हमरो से जबरदस्त, कन्या कहैया कि भगवान हमर नम्हर नम्हर 2 आंख हमरा देने छै, भ सकै छै चाउर में हमरा कंकर नहीं भेटल, तोरो भगवान 32 गो दांत देने छ, तने एगो कंकर के चिबा न जा। तो कथा के बीच में राधे राधे ध के पटपटा दे छै, लेकिन निवेदन हम ये कर रहे थे, अगर आप अपने सास और ससुर को प्रसन्न रखते हैं तो व्रत करने का कोई जरूरत नहीं है, हाँ सेवा कीजिए सास ससुर का। अच्छा एक बात बताइए, हम आप जो उठते हैं तो राम 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 करते हैं ना, हो दिन भर रामचरितमानस पढ़ते हैं, दिन भर हम आप पूरे रामचरितमानस को पढ़ते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में रामचरितमानस को याद कर लेते हैं, एक एक दोहा चौपाई उनको याद है, लेकिन उनके जीवन में राम जी के जीवन का एक सूत्र लागू नहीं है। बाबा हम निवेदन करेंगे कि पूरे रामचरितमानस को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, पूरे रामचरितमानस के एक एक दोहा चौपाई को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, राम जी के जीवन का सिर्फ एक सूत्र आप अपने जीवन में अपना लीजिए, विश्वास के साथ कहता हूं जीवन में दोबारा मानस पढ़ने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। वो एक सूत्र क्या है जानते हैं, राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथ क्या करते थे, माता पिता गुरु नाबहि माथा। जो राम जी को हम आप भजते हैं, वो राम जी प्रातः कालीन बेला में सो करके उठते थे तो अपने माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते थे। इसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य प्रति उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए, बस 4 आदमी। और अहाँ सब की बुझलिए, वो तो भोज होइ छै, मलपुआ सबके बैजा के। राधे राधे। अयो सरकार हिनकार के कहले से बिन कहले बढ़िया नहीं कहती रे, सह बढ़िया। एगो पंडिताइन, पंडित जी कहले पंडिताइन के राधे राधे, एहि बेर हमरा इच्छा हुई गंगा स्नान करे के लेल। पंडिताइन कहले तो अहाँ के गंगा स्नान जाय छी तो अहाँ जाओ, हमरा छोड़ दियो।
पंडित जी अपना पंडिताइन से बड़ा प्रेम। पंडित जी कहले नहीं अहाँ के बिना हम गंगा स्नान नहीं जा सकै छी। पंडिताइन कहले नहीं नहीं आइ काल्हि हमर तबियतो नहीं ठीक है, हमरा छोड़ दियो, अहाँ अकेले जाओ ना, गंगा स्नान क लेब आ जब आबऽ लागबे ने तो गंगा जी से हमरा ले किछु मांगि लेब। पंडित जी बेचारे पत्नी भक्त गेलन गंगा स्नान केलन। गंगा स्नान क पंडित जी महाराज कहै छै हे गंगा जी हमर पंडिताइन कहलन जे अहाँ किछु देबै, अगर इच्छा हुए तो किछु दऽ सकै छी। गंगा जी प्रकट भेलन आ एगो सोना के कंगन लऽ के पंडित जी के देलन। पंडित जी महाराज बेचारे प्रसन्न जे सोना के वो कंगन भेटल। फिर पंडित जी के मोनो में भेल कि पंडिताइन बुजुर्ग भेलन आइ तक कहियो सोना के कंगन नहीं पहिरलेन, अब बुढ़ारी में की सोना के कंगन पहिरता पंडिताइन, से नहीं सोना के जाइ छी कंगन बेच लेबा पैसा लऽ के घर चलि जाय। गंगा जी के भेलन जे सोना के कंगन देलौं आ देला के बाद ओही बदनाम कऽ देत से नहीं कंगन वापस लऽ लै छी। पंडित जी देखलन जे कंगन में किछु रहे बालू लागल। पंडित जी गेलन गंगा किनार में कंगन के धोइल। पंडित जी के हाथ से कंगन छूट गेल कंगन पानि में। एक खाय बौराय नर एक पाय बौराय नर। पंडित जी के माथा विशेष भ गेल। पंडित जी बड़ा चिंतित भेलन। पंडित जी कहै छै धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। ई कोन फेरा हमरा लाग गेल जे चलि एलौ हम कंगन धोइल। अब पंडित जी महाराज सिमरिया से जे चललन तो बेचारे बिसरि गेलन जे हमरा पैदल जाय के है कि कोनो सवारी लो। पंडित जी महाराज पैदल एलन घर। पंडिताइन पुछलन पंडित जी की भेल यौ? पंडित जी कहै छै त धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। पंडिताइन के भेलन जे भ सकै छै। पंडित जी महाराज रौद में एलन, बेचारे के माथा गरम भ गेल। पंडिताइन की केलन पंडित जी के माथा पर 10 बाल्टी पानी देले। पंडित जी के शरबत पिएलन। कहलखिन आब कहू की भेल? पंडित जी कहै छै धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। पंडिताइन के भेलन जे भ सकै छै रास्ता में कहीं हिनका भूत प्रेत लागि गेल है। पंडित जी के बजेलन, झाड़ फूक करे वाला भगत जी एलन। पंडित जी के झाड़लन। पंडित जी के पूछे छथिन भगत जी आब कहू तो पंडित जी की भेल? पंडित जी कहै छै धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। भगत जी के भेलन जे कोनो जबरदस्त जिन्ह पकड़ने हमरा से हेतै नहीं। भगत जी कहलन ये पंडिताइन इनका कोनो डॉक्टर के देखियो हमरा से होय वाला नहीं है। आनन फानन में जे गांव के डॉक्टर साहब हुनका बजायल गेल। डॉक्टर साहब एलन। डॉक्टर साहब पूछलखिन बाबा की भेल? पंडित जी कहै छै धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। डॉक्टर साहब सोचलन कि एतेक दिन साइंस के पढ़ाई केलो, ई कोनो बीमारी के बारे में तक पढ़लियै कि कोन बीमारी छै जे धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोती रे से है बढ़िया। डॉक्टर साहब के समझ में जब कुछ नहीं एलन, डॉक्टर साहब की केलन एगो नींद के सुइया पंडित जी के देलन। अगर डॉक्टर हेबे तो हमरा माफ करब राधे राधे। डॉक्टर साहब नींद के सुइया देलन। पंडित जी महाराज 10 मिनट में सुतलन। पंडिताइन के भेलन जे हां डॉक्टर साहब एक ग्रेड छै, हिनका बीमारी पकड़ में आबि गेल। अरे बीमारी पकड़ में लेते तो पंडित जी शांति में गेलै ना। पंडिताइन बड़ा प्रसन्न भेलन जे आब हमर बूढ़ा ठीक भ गेलै। पंडिताइन खोलन गेठरी, 10 गो रुपया निकालन। डॉक्टर साहब के कहलखिन डॉक्टर साहब क्या रुपया भेल? वास्तव में डॉक्टर साहब देलन 10 रुपया के सुइया। लेकिन डॉक्टर साहब के भेलन जे बुढ़िया पंडिताइन जे ठक लेब से ठक ले। कहलखिन हां पंडिताइन जी 100 रुपया अहाँ सीधा नंबरी एगो द न दियौ। पंडिताइन कहै छै यौ डॉक्टर साहब 10 गो ल लियो आ काल्हि आब अहाँ सवेरे। पंडित जी महाराज भोरे उठता त अहाँ 90 गो आर ल लेब। डॉक्टर साहब कहले नहीं नहीं पंडिताइन एक बेर हमरा नंबरिए द देब, एखन 10 गो काल्हि 90 गो से काम नहीं करब। डॉक्टर साहब गेलन घर। रात में पंडित जी महाराज सुतलन। प्रातः कालीन बेला में पंडित जी उठलन। पंडित जी महाराज नित्य क्रिया क्रम क ठाकुर जी के सेवा क पंडित जी बैसलन भोजन करबाक लेल। पंडिताइन जहिना भोजन देलन, इहो में राधे राधे जे होशियार माता श्री होइ छै वो अपना पति के मूवमेंट देख के बात करै छथिन। मान लिया कोनो श्रीमान जी खेत जोत के एलन, घामे पसीने परेशान छथि, बैल के खुट्टा में बांधलन नहीं कि कनिया कहथिन है भरि दिन हर जोते छी केखन हमर नाक वाला बना के आनि देबै? राधे राधे बरद बनेतै बाद में पहिने ओकरा राधे राधे कह देबै। लेकिन एहिमे जे होशियार माता श्री होइ छै वो अपना पति के बढ़िया से सेवा क भोजन करा। जब देखे छै जे आब पति महाराज हमर शांति में एलन तब कहै छथिन राधे राधे हमर पायल के झुनकी टूटल छै नहीं बनवा देबै? बन जेतै कोनो बात नहीं। एक बात आर बाबा अनुभव केने हैब, पत्नी के बेसी सवाल केखन होइ छै जखन अहाँ भोजन करे ले बैसै।
हुनका मोन में होइ छनि जे एखन तऽ थारी पर बैसा देलियै, एखन तऽ जे पुछबै एकरा बतबैये के छै, ई तऽ अन्न छोड़ के जेतै नहि कतौ। हुनका होइ छनि जे सबसे बढ़िया समय एखने है पूछै। तो पंडिताइन पंडित जी के देलनि भोजन आ कहे छथिन आइयो सरकार काल्हि जे अहाँ गंगा स्नान गेलियै तऽ गंगा जी हमरा लए किछु नहीं देला, आ कि पंडित जी के फेर याद पड़लनि। पंडित जी कहे छथिन धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोतिए रे सह। पंडिताइन के माथा गेल बड़ा विचलित भ जे भाई गजब भ गेलै, ई तो टोकलिए नहीं कि बीमारी फेर शुरू भ गेलै, ई बुझाय छै हैजा प्लेग जका टोकै वाला बीमारी छै। पंडिताइन विचलित, पंडिताइन के सुनैत सुनैत चढ़ि गेलन गोस्सा। पंडिताइन कहे छथिन दूध तोरा बेकार भ गेल, पुछले से बिन पुछले बढ़िया नहीं पुछतिए रे सह बढ़िया। आब पंडित जी कहथिन जे धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोतिए रे सह बढ़िया, आ पंडिताइन कहथिन पुछले से बिन पुछले बढ़िया नहीं पुछतिए रे सह। डॉक्टर साहब बेचारे प्रातः कालीन बेला में उठलेन, डॉक्टर साहब कहियो भगवान के नाम नहीं। डॉक्टर साहब सोचलेन जाय प्रातः कालीन बेला में नमरी के दर्शन है, भोरे उठलेन स्नान केलेन लाल चंदन केलेन, कनिया पूछलखिन की राधे राधे, ए आज तुरंत नमरी लऽ के आबै छी। डॉक्टर साहब तुरंत एलेन, डॉक्टर साहब जहिना दरवाजा पर अइलेन, डॉक्टर साहब देखै छथि बाप रे त हैजोस तेजी में बीमारी फैलै छै। काल्हि बीमारी रहे धोले से बिन धोले बढ़िया नहीं धोतिए रे सह बढ़िया, कनिया अलगे कहै छथि पुछले से बिन पुछले बढ़िया नहीं पुछतिए रे सह बढ़िया। डॉक्टर साहब सोचे छथि जे बीमारी एगो आ बीमारी के प्रकार दूगो, ई कोन पट्टे वाला बीमारी। डॉक्टरों साहब के माथा लोड लेनाइ बंद। डॉक्टर साहब तुरंत उठलेन, साइकिल चललेन, जहिना साइकिल लऽ के कनी आगू बढ़लेन, सौरभ जी कहलखिन की हो डॉक्टर साहब कहाँ गेल रहिए, की कहूं नमरी से 10 टकिए बढ़िया लऽ लेतिए रे साहब। ठाकुर जी का लीला, वो जे 10 रुपया भेटे वाला रहा वो चौपट भ गेल। अब डॉक्टर साहब के जे पूछे यो कहाँ गेल रहिए भोरे, सरकार नहीं पूछू नमरी से 10 टकिए बढ़िया लऽ लेतिए रे साहब। तो ये मत कीजिए, जीवन में जो ही कीजिए श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि भक्ति का जो प्रकार है उसको बदलिए मत। भक्ति का जो सही शेड्यूल है उसी में भक्ति कीजिए। निवेदन हम ये कर रहे थे, निगम कल्प तरोड़ गलितंग फलं सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतंग रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है इसमें कहते हैं निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम। निगम नाम वेद, कहते हैं वेद का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि बाबा अगर वेद का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, तो हम तो ये जानते हैं कि पका हुआ फल अगर वृक्ष से नीचे गिरता है तो फूट जाता है, पिलपिला हो जाता है। बाबा आपका जो ये फल है अगर वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया है तो ये फल भी फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। व्यास जी कहते हैं सुनो, पका हुआ फल को तोड़ने के लिए किसान लोग नीचे पल्ली लगा देते हैं। पका हुआ फल जब टूट करके पल्ली पर गिरता है और पल्ली से जब नीचे आता है तो फूटता भी नहीं है और पिलपिला भी नहीं होता। तो ये जो भागवत रूपी फल है ये अगर धम से जमीन पर गिर जाता तो मान लेते कि फल फूट गया, लेकिन ये भी सनह सनह धरती पर आया है इसलिए फूटा भी नहीं है और पिलपिला भी नहीं हुआ। कैसे? कहते हैं सबसे पहले ये भगवान विष्णु के शाखा से टपका 4 श्लोक में, तो ब्रह्मा के शाखा पे आके लटका, फिर ब्रह्मा के शाखा से टपका सनकादि के शाखा पे आके लटका, फिर सनकादि के शाखा से टपका व्यास के शाखा पे लटका, फिर व्यास के शाखा से टपका सुखदेव के शाखा पे लटका, फिर सुखदेव के शाखा से टपका। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सनह सनह सबको मिला है, इसलिए ये फल फूटा भी नहीं और पिलपिला भी नहीं हुआ। अच्छा बाबा, तो आपका जो ये भागवत रूपी फल है, इस भागवत रूपी फल में रस कौन सा है? तो कहते हैं अमृतम द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस इस फल में भरा हुआ है। व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम। कहा बाबा चूसने वाला फल हम सुने हैं, काट करके खाने वाला फल सुने हैं, पीने वाला फल तो आज तक हम सुने ही नहीं कि पीने वाला भी कोई फल होता है। व्यास जी कहते हैं कि जिस फल में छिलका और गुठली होता है उसको चूसा जाता है, काट करके खाया जाता है, लेकिन मेरा जो ये भागवत रूपी फल है इसमें छिलका और गुठली नहीं है, इसलिए पिबत, इसको पियो। बोले कितना बार पीना है? कहते हैं मुहुर मुहु, बार बार पियो। कब तक? आलयम, जब तक मुक्ति ना मिले इसको पीते रहो, मोक्ष पर्यंत इसको पियो।
पीते रहो। कहते हैं हो सकता है आपका ये भागवत रूपी फल अगर खट्टा निकल गया तो, खट्टा भी तो निकल सकता है। तब व्यास जी कहते हैं कि जिस फल में तोता चोंच मार दे, आंख बंद करके समझ जाओ कि ये फल पका हुआ भी है और मीठा भी है। अरे साधारण तोता का कौन कहे, इसमें तो पारमहंस तोते की चोंच लगी हुई है, इसलिए आंख बंद करके समझो कि ये फल पका हुआ भी है और मीठा भी है। सुख मुख विगलित फल है ये, सुख मुखा मृत द्रव संजुतम। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जो कथा कर रहे हैं, तो निवेदन ये था कि नारद जी महाराज जो गए गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम की स्थिति को देख करके नारद जी का मन बहुत विचलित हो गया। नारद जी सोचे धरती पर से हमको निकल जाना चाहिए। अचानक नारद जी महाराज को याद आया कि चलो चल करके वृंदावन में देख लेते हैं। जिस जगह भगवान अपना लीला संवरण करके गए हैं, हो सकता है वृंदावन की तो कुछ विशेषता होगी, चलो चल करके वृंदावन में देख लेते हैं। नारद जी महाराज भागते हुए वृंदावन में आए। और जब नारद जी महाराज वृंदावन में आए तो नारद जी क्या देखते हैं, एक जगह बहुत बड़ा स्त्रियों का झुंड जमा था। नारद जी उस झुंड के पास जाने लगे। अचानक बाबा के मन में आया कि बाबा, बैरागियों को स्त्रियों के झुंड में नहीं जाना चाहिए। नारद जी महाराज वापस होने लगे, लेकिन जैसे ही नारद जी वापस होने लगे, अचानक बाबा को एक शोर सुनाई दिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता अपिनाशय। नारद जी महाराज रुके, पीछे देखे तो देखते हैं कि उस भीड़ से एक तरुणी भाग करके आई और आकर के नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद नारद जी से कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, आप कुछ देर रुकिए। मच्चिंता अपिनाशय, आप हमारे चिंता को दूर कीजिए। बाबा, आपका कृपा कयाधु नंदन प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा तो प्रहलाद जी का कल्याण हो गया। आप ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दिए तो ध्रुव जी का कल्याण हो गया। बाबा, हम चाहते हैं कि वही एक कृपा दृष्टि आप मेरे दोनों पुत्र पर डाल दीजिए, ताकि मेरे पुत्र का भी कल्याण हो जाए। नारद जी महाराज कहते हैं, सुनिए, काशित्वम का विमौ का इमाह बद देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, काशित्वम, कौन हो तुम? का विमौ, ये दोनों बुढ़े कौन हैं? का इमाह, और आपको जो घेरे हुए इतना कमल लोचनी देवियां हैं, ये कौन हैं? बद देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। हे देवी, आप हमको विस्तार से बताइए कि आपके दुखों का कारण क्या है। तो ये कहने लगी, बाबा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? नारद जी बोले, हाँ, जानना चाहता है। कहने लगी ये देवी, उत्पन्ने द्रविरे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता।